आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम दिल्ली से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर चलकर आए हैं मेरठ के अंदर। यहाँ पर सलमानी विकास मंच के माध्यम से एक बड़े प्रोग्राम को अंजाम दिया गया है, जिसमें हम बता दें कि दिल्ली, यूपी और मेरठ, मुजफ्फरनगर से ही नहीं बल्कि मुंबई तक से लोग चलकर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सलमानी बिरादरी अपनी कौम को लेकर और तालीम को लेकर जिस तरह से आज फिक्रमंद है, वो फिक्रें साफ हमारे कैमरे के सामने नज़र आ रही हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे कैमरे के सामने जितनी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम वो सलमानी समाज की मौजूद हस्तियां हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं एक को जूम करके, जिन्होंने काफ़ी वक्त से सलमानी समाज के साथ जुड़कर सलमानी समाज को एक नया मोड़ देने के और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है, जिसमें से एक नज़र न्यूज़ एडिटर भी हमारे साथ बुलंदशहर से मौजूद है। हम सबसे कोशिश करेंगे बात करने की और जानेंगे कि इन तमाम प्रोग्रामों का क्या मकसद है और किस हद तक ये कामयाबी हासिल होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अध्यक्ष जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया में। सर, हम पूछना चाहेंगे, दिल्ली से चलकर आप आए हैं और इस तरह के लगातार पैंडेमिक से पहले भी प्रोग्राम होते रहे हैं, क्या लगता है सलमानी बिरादरी में क्या बदलाव आएगा? माशाल्लाह, जो आज का प्रोग्राम एम मेराज साहब ने जो किया है बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और जो है ऐसे प्रोग्रामों को बराबर हमारे समाज में करते रहना चाहिए, जिससे कि अवेयरनेस पैदा हो। और जो उन्होंने जो अपनी खिदमत दी है बिरादरी को, वो भी काबिल तारीफ़ है। नज़र साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कहीं ना कहीं ये नज़र न्यूज़ के माध्यम से आप सलमानी समाज की आवाज़ उठाते रहे हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या नज़रिया है? पहले तो मैं सभी अपने सलमानी भाइयों का इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसे कि मेरे साथ में मौजूद हैं अकील समी सलमानी साहब, मुझे आज उनकी बड़ी याद आ रही है। समी साहब का एक ऐसा हाल था कि वो जितने भी साथी थे हमारे, जितने मौजूद हैं, सब ये समझते थे कि मुझसे ही प्यार करते हैं। इतनी मोहब्बत थी उनको सभी से, और उस कौम को इतना डर था इस कौम के लिए कि मैं इस कौम के लिए जना क्या कर दूं, और बड़ी मेहनतें की हैं उन्होंने। आज हमें उनकी बातों को याद करके बड़ा अफसोस होता है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे ऐसे प्रोग्राम बनाए जिन्होंने हमारे समाज को जोड़ने का काम किया, गली मोहल्ले और यहाँ तक कि देश में पूरा प्लान उनका ये था कि हर जगह से सलमानी समाज को एक कुढ़न थी उनके सलमानी समाज के लिए कि सलमानी समाज के ऐसे ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। और जी, क्या कहना चाहेंगे आरिफ भाई? जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है बिरादरी के लिए, और बिरादरी इसके तरक्की होगी इस प्रोग्राम से जो मेरा साहब ने किया है। माशाल्लाह हम इनके शुक्रगुजार हैं। जी, अभी देखिए, हम आपको बता दें कि कहते हैं ना कि एक बारात के दूल्हा और एक बारात के प्रोग्राम के जो मुखिया हैं, ये तमाम जितने भी हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, जितनी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जनाब मेराज साहब को जाता है और इनकी टीम को जाता है, जनाब शाकिर साहब को जाता है, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को अंजाम देने में आज कामयाब रहे। तो हम सीधा चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे आदर्श भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हाजी हमारे चैनल में न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 में। सर, सबसे पहला और अहम सवाल कि कहीं ना कहीं सलमानी बिरादरी के इतिहास को लगातार उजागर करने में आपकी कोशिशें लगातार लगी रही हैं जी, जबकि सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी ये भी है कि कहीं ना कहीं पर्सनल ज़िंदगी आपको बहुत सारी कसौटियों पे उतारती रही है, उसके बावजूद भी बिरादरी की फ़िक्रें लगातार कैसे? सर, एक बड़ा सवाल। पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी सलमानी विकास मंच जो है, इसके जो यहाँ के नगर के 21 मेंबर हैं, नगर और ज़िले के, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और हकीकत में बात यह है कि वो मैं जो कुछ भी इस वक्त यहाँ इस प्रोग्राम में खूबसूरती ला सका, वो उनकी मेहनत का नतीजा है। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश में, इमरान अहमद साहब, तो भाई अब्दुल गनी साहब यहाँ हैं या नहीं, तो बहरहाल उन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ और हालात से दरपेश हर इंसान होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अपने अल्लाह सब्र दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह हिम्मत दे। मेरे जिस वक्त मैं इस किताब को मुकम्मिल कर चुका था रफली तरीके पर, तो उसको फेयर करना बाकी था कि मेरे बेटे का हादसा हो गया, वो चला गया। अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, रख दिया था सब कागज़ात जितने भी थे, लेकिन मेरे
बहुत ही करीबी मेरे भाई समझ लीजिए, मेरी सब कुछ था वो, जिसकी शख्स की मैं कोई तारीफ़ कर ही नहीं सकता। उससे ज़माना तारीफ़ कर रहा है अब्दुल समी सलमानी। उन्होंने मुझसे ढारस बंधाई 2 महीने बाद कि वही इस किताब को पूरा करो। मैंने वो किताब पूरी करी उनके कहने पर, क्योंकि उसके मुतालिक उनकी भी कुछ शख्सियत का लोगों को बतलाया था मैंने, देख भी लिया था उन्होंने। बहरहाल उनके कहने पर मैंने दोबारा वो शुरू करा और वो फेयर भी हो गया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं परेशानी में था, उसको छपवा नहीं सका था कि उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उनके इंतकाल के बाद फिर भी रुक गया था। तो मेरे जो सलमानी विकास मंच है, इन लोगों ने मुझे हिम्मत जुटाई कि भाई हम बच्चों का 2 साल से प्रोग्राम नहीं कर सके लॉकडाउन की वजह से, तो हम इस मौके पर इस किताब का भी विमोचन कराएंगे। और मेरे कुछ बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हमदर्द हैं, लेकिन मैं बहुत करीब मानता हूँ अपने बम्बई से जो ताल्लुक़ रखते हैं, हाजी रियाज साहब और हाजी शकील साहब और ये कोटद्वार से, और परवेज़ आलम, ये इन लोगों के से भी मशवरा हुआ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार करा कि भाई हम इस काम को हम चाहते हैं कि ये पब्लिक के सामने आ जाए सारी बातें। तो तुमने पब्लिक के लिए लिखी, सलमानी जमात के का हिसाब बनाया है, तो मैं उसी पहलू पर काम करता रहा। लेकिन मेरा ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये समाज, जितना भी सलमानी समाज का, हर ज़िले में इस काम को रोशन किया जाए। हर जगह एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित तो कर ही सकते हैं अगर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ऐसे हालात बना लें कि हम उनकी जो बच्चे हमारे कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उनको ताकत पहुंचाएं, किसी तरीके से उनको राग़िब करें, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ रहे, उनकी हम आर्थिक मदद कर सकें। तो ये रियाज साहब अपने उत्तर प्रदेश क्षेत्र के जो निवासी हैं ही, लेकिन आज मुंबई का एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। बराबर में गुलजार साहब हैं, परवेज़ साहब ज़रा नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको भी देखेंगे कहाँ हैं, लेकिन कोशिश करें शुरुआत करेंगे। जी सदर साहब, आप मुंबई से चल कर आए सलमानी समाज के लिए, सर कैसा लग रहा है और ये प्रोग्राम के बारे में बताएं सर। इस प्रोग्राम के बारे में ही मैं बताना चाहूँगा कि मेरा साहब के जैसे मैंने एक सवाल उठाया था जो किताब के बारे में, हमारे वालिद साहब थे हाजी हनीफ साहब और डॉक्टर शमशाद जो परवेज़ के वालिद साहब थे, तो वो किताब के मुझे कुछ मैगज़ीन मिले थे कहीं से पुराने, यानी मतलब भंगार, तो वहाँ से वो जमा किए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था, अक्सर वालिद साहब के साथ और हमारे डॉक्टर साहब के साथ रहता था। तो ये उस बार के उस टाइम पे बम्बई आए थे, तो उन्होंने हमारे वालिद साहब ने और डॉक्टर शमशाद जो थे, उन्होंने वो सब पूरा जमा किया, तो उसको सब ज़ेरोक्स वगैरह निकाले, क्योंकि वो ज़ेरोक्स मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ही निकाल के लाया था। तो उस हिसाब से ये मैं बताना चाह रहा था। दूसरा जो उन्होंने किताब लिखी है इमरान साहब ने, उनकी बड़ी जद्दोजहद है, इसमें बहुत मेहनत है। आज के दौर में ये किताब लिखना, आज के दौर में ऐसा लग रहा है किसी के पास टाइम नहीं है, ये टाइम निकालना, और उसको जैसे उन्होंने इमरान साहब ने बताया, ये 2-3 साल से ये लिख रहे थे, तो हम लोग ने भी जद्दोजहद कर, जो आपकी हो सकता है ये आखिरी किताब हो, कि मैं तो चाहूँगा कि अल्लाह उनको उम्र रख के आगे भी लिखे। और ये भी मैं चाहूँगा कि इस जगह पे कोई बंदा आए और उनको नई जनरेशन आए कि उसको किताब को जो शुरुआत की है उसको एंडिंग ना हो, बढ़ते चला। और हमारा मकसद, हमारे तो नीयत ही रहती है कि कोई भी सलमानी समाज का कहीं भी प्रोग्राम है, हम पूरी कोशिश करें वहाँ पे पहुँचने की, और हर सलमानी को पहुँचना भी चाहिए, किसी का भी प्रोग्राम क्यों ना हो, कोई भी प्रोग्राम क्यों ना हो, उसे पहुँचना चाहिए। अगला छोटा सा एक सवाल गुलजार साहब आपसे भी, आप अक्सर मीडिया से बचते हैं, ठीक है, आपको बता दें कि ये अक्सर पिछले 5-6 साल से लगातार कंट्रीब्यूट ज़रूर अपना रखता है, लेकिन मीडिया से बचते हैं। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम को, आपने देखा समझा, क्या यूथ को कहना चाहेंगे? इस प्रोग्राम का जो मकसद था वो तालीम एजुकेशन पे था, तो हमारी बिरादरी अगर एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को बहुत फ़ायदा होगा, बस मेन मकसद यही था इसका। ग्रेट सर, ग्रेट। क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और प्रोग्राम अच्छा होने की वजह जो है तो ये है कि हाजी महराज साहब ने जितनी जुस्तजू से किताब लिखी है, उसकी कामयाबी मैं समझता हूँ, कामयाबी तभी है कि हर सलमानी भाई, सलमानी समाज का हर मेंबर इस किताब को, इससे पहले की जो 2 किताबें हैं वो भी पढ़े और इसकी मालूमात हासिल करे कि सलमानी समाज क्या है, और जो हमारे जो बड़े चले गए हैं और सलमानी समाज के लिए जितना उन्होंने किया,
जो बाकी रह गया है उसको नई जनरेशन, चाहे वो नई जनरेशन हो या पुराने लोग हों, वो उस काम को आगे बढ़ाएं और उस काम को कामयाबी से पूरा करें। अच्छा पैगाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और ये एजुकेशन के ऊपर को आज के जो युवा हैं उनके लिए इतना जुझारू प्रोग्राम और इतना अच्छा प्रोग्राम शायद आने वाले वक्त में और इससे भी अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने सलमानी समाज बिरादर के लिए, चमक जाओ मेरे बुलबुलो चमन के साथियों, आने वाला जो वक्त होगा हमारे युवाओं के लिए इंशाअल्लाह बुलंदी का होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सलमानी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल हम प्रोफेसर साहब से करना चाहेंगे। स्वागत है जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपनी अभी स्पीच में ये कहा कि एक प्रिंट मीडिया एक ऐसा साधन है, प्रिंट मीडिया जो है वो एक ऐसा साधन है जो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है। देखिए, ये फेसबुक हुआ या व्हाट्सएप हुआ, इस तरह की न्यूज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो प्रिंट मीडिया है वो प्रिंट मीडिया बहुत आगे तक क़ायम रहता है। किताबें जो हैं लाइब्रेरियों में रहती हैं, वो आप किताबें पढ़ें। तो मैंने यहाँ स्पीच में भी ये कहा था कि प्रिंट मीडिया एक ऐसा साधन है, दोबारा से एक बड़ा रेवोल्यूशन आना चाहिए। हाँ, वो बहुत आगे तक क़ायम रहता है। ठीक, तो हम बताएं क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, क्या आपको मैसेज मिला इस प्रोग्राम से और क्या संदेश? मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज अच्छा मिला है। मैं युवाओं से यही कह रहा हूँ, एक्टिव रहे जितने भी हमारे सलमानी युवा है, और आगे आए ज़्यादा से ज़्यादा, कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि अब जो ये पीढ़ी है इसे संभालना है। देखिए, मैं आपको बता दें, ये चेहरा वो चेहरा है जब अगर आप फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, हारून सलमानी। मैं किरतपुर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, और मैं समाज सेविक भी हूँ। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीम बनाई है किरतपुर के अंदर, सलमानी यूथ स्टार्स के नाम से, बसी किरतपुर के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत भी कर रही हैं वहाँ पर। अभी मेरा जो दूसरा टारगेट है वो आई चेकअप का टारगेट है, और दूसरा है ये, और तीसरा जो टारगेट है हमारा, जो हमारे भाई बेरोज़गार हैं सलमानी, उन्हें रोज़गारी का है। चलिए, ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत सलमानी साहब के लड़के हैं। चलें, चलो एक मिनट, आप थोड़ा सा ले लीजिए, मैं थोड़ा आ रहा हूँ। एक मिनट रोक दो। शाहिद भारती साहब लखनऊ से तशरीफ लाए और हमारे साथ सदस्य रहे। सभी साहब के टाइम में ये उपाध्यक्ष भी रहे और सलमानी विकास मंच में भी उपाध्यक्ष रहे। ग्रेट, नहीं ज़रूर। आसिफ पप्पू साहब हैं और भाई रिजवान भाई, ये सलमानी सविता समाज के चलिए, तो हमारी खुशनसीबी है आपने मुलाकात और की। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक ये लोग मेहनत कर रहे हैं और हमें खुशी होती है। ये आप लखनऊ से हैं? और आप? हाँ, सब लखनऊ से। एक मिनट, ठीक है, ग्रेट। एक बार थोड़ा सा इस पे ना फोकस करना जब मैं बोलूँ तब। रेडी? देखिए, हम आपको बता दें, अभी हमने आपके मुंबई की टीम से मिलवाया, उत्तर प्रदेश की टीम से मिलवाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से, एक मिनट रोक दो सर, 2 मिनट। सर, आप लखनऊ से चलकर आए, क्या कहना चाहेंगे किस इस प्रोग्राम के बारे में और आज मेरा सबसे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं कि मैं मोहम्मद आसिफ सलमानी सविता वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। उसके नाते हमारे मेराज साहब से हमारी कम से कम 25-30 साल से एक हमारे सरपरस्त हैं और हमें गाइडलाइन देते रहते हैं, और जो उनकी सोच है वो हमारी संस्था की भी सोच है कि अपने सलमानी बिरादरी को कैसे शिक्षित किया जाए जो आगे आएँ। उसके लिए मैंने अपने लखनऊ में, कहना नहीं चाहिए, 5000 स्क्वायर फीट की जगह लेके हम लोगों को, बच्चों को अपने काम की, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वो हम ट्रेनिंग निःशुल्क देते हैं, और बल्कि बच्चों को किराया आने जाने का भी देते हैं। उनको जिनके पास बच्चे पैसे नहीं है किराए का, वो भी मैं मुहैया कराता हूँ। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, और भी हमारे साथ खास शख्सियत है सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा शाहिद हुसैन वारसी नाम है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष की पोस्ट सलमानी सविता वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से।
मिराज भाई के प्रोग्राम में ही इनकी लेनी थी, क्योंकि हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और जो इनकी सोच है बहुत अच्छी सोच है, जितनी तारीफ़ करूं मैं कम है। वही देखने आया था कि यहाँ पर इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग में बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रहा। 2 लफ्ज़ों में सर मैसेज क्या देना चाहेंगे इंडिया के? मैसेज ये देना चाहेंगे, अगर इनकी जैसी सोच हो तो वाकई में हम लोग सलमानी सविता समाज जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे तरक्की। चलिए देखिए, तमाम वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं सभा के अंदर, बाहर, और मैं आपको स्पेशली अब वापस लेकर आऊँगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि ये है सलमानी जमातों का इतिहास, जिसके बारे में मुख्य रूप से इसके जो लेखक हैं वो वरिष्ठ पत्रकार मेराज साहब हैं। आप इसको ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखिए, और मैं कहूँगा कि सिर्फ और दीगर जो बिरादर के लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ इससे इंस्पायर्ड ज़रूर होंगे कि किस तरह अपनी अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है। बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम रिजवान अहमद सलमानी है और मैं सलमानी सविता वेलफेयर एसोसिएशन में एज ए महामंत्री हूँ। ये किताब एक मजमुआ है, हिंदुस्तान में जितनी भी जमातें चली हैं आज तक के, मेराज साहब की जो तजुर्बात हैं, जो उन्होंने तजुर्बे लिए हैं आज तक के, इस किताब में उन्होंने सब कुछ दर्ज किया है। एक नज़र मैंने डाली है किताब के ऊपर, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ भी सलमानी जमात चल रही हैं उसका इन्होंने निचोड़ रखा है। हम लोग अगर इस किताब को ठीक से पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जज्बात बिरादरी के लिए जगेंगे और हमारे लिए ये एक मार्गदर्शक हैं। हम लोग हमेशा मेराज भाई को फॉलो करते हैं, जैसा ये कर रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा मैसेज है। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो पिलर है ना कहीं मेरठ के हम वो अब रूबरू कराएंगे शाकिर भाई से, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हम शाकिर भाई से गुफ्तगू करेंगे इसके बारे में। शाकिर भाई, कहीं ना कहीं जब भी इस किताब का नाम आता है, मेरठ में जमात का नाम आता है, तो आपका जिक्र सबसे पहले आता है। सर, इसके पीछे की वजह बताएं पहले। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान भाई मुझे वक्त देने के लिए। ये मेरे सब मेहमानों की मेरी मोहब्बत है। जी जी, आप, मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप लोगों ने नाम कर रखा है, वल्लाह नाम तो ऐसा कुछ नहीं है, बस खिदमत का शौक़ है। बुज़ुर्गों की जो खिदमत देखता आया हूँ करते हुए, उसी से सबक लेता हूँ और इस काम को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन तमाम इन तारीफ़ों के लिए, तमाम इन बधाइयों के लिए, और हम एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपको बधाई देते हैं। देखिए, मैं शाकिर साहब को पर्सनली भी जानता हूँ। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त भूसा मंडी के अंदर बहुत आहत किया गया था एक ख़ास कम्युनिटी को, तब भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और उस दौरान हमने कवरेज की जो पूरे इंडिया ने वायरल की थी कहीं ना कहीं, तो महज अपनी बिरादरी तक ही नहीं, गैर बिरादर और दूसरे लोगों तक भी, समाज के हर कम्युनिटी तक कनेक्ट रहते हैं जनाब शाकिर साहब। तो इस तरह की शख्सियत को आगे आने की ज़रूरत है, जिस तरह से आगे आ रहे हैं। मैं तमाम हिंदुस्तान के उन युवाओं से, सलमानियों से पर्सनली भी अपील करूंगा, क्योंकि लाखों लोग, लगभग 45 लाख से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देख चुके हैं। मैं उनसे दोबारा गुजारिश करूंगा, जिनमें अधिकतर लोग सलमानी हैं, कि प्लीज़ जो जहाँ से भी चाहता है मंडल के मंडल इस बुक्स को मंगाएं, अपने खर्चे से मंगाएं, चाहे लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि सही में ये समाज आगे आ सके। बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया के साथ।